नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, बात की जाए जब से बाजार खुला है इस वीक मंडे से ही हमें बजाज फाइनेंस के शेयर में गिरावट देखने को मिली। दोस्तों, मैंने वीकेंड्स में आपको शेयर के बारे में बताया था कि इन्होंने कुछ कंसर्न जाहिर करी है कि इनके एसेट क्वालिटी थोड़े ख़राब हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच में दोस्तों हमारे पास बहुत सारे ब्रोकर्स का डेटा आ चुका है जहां पे बहुत सारे ब्रोकर्स ने सेल रेटिंग और बाय रेटिंग दी है। तो कौन से ब्रोकर्स ने क्या बताया है वो डिस्कस करूंगा। लेकिन दोस्तों मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मार्केट को टाइम करना है कर लीजिएगा, लेकिन दोस्तों बजाज फाइनेंस के शेयर को मत करिएगा। बिकॉज बजाज फाइनेंस का शेयर को जिन्होंने 2500 से टाइमिंग किया, आज दोस्तों बजाज फाइनेंस का शेयर 5600 के आसपास है, 5700 के आसपास है। यही फैक्ट है, इसलिए मैं बोलता हूँ बजाज फाइनेंस दोस्तों एक ऐसा घोड़ा है जो आने वाले कल में चलेगा ही चलेगा। क्योंकि बजाज फाइनेंस एक ऐसे सेक्टर को बिलोंग करता है जो एकदम कंपलसरी है। रिटेल लोन की बात की जाए तो ऑर्गेनाइज्ड वे में सबसे बड़ी मार्केट लीडर है। और दोस्तों हर एक गिरावट बजाज फाइनेंस में वेलकम है, क्योंकि बजाज फाइनेंस को हमने बहुत ही निचले लेवल पर देखा है, टॉप पे भी देखा है, बॉटम पे भी देखा है। तो इसी बीच में क्या न्यूज़ निकल के आ रही है वो बताऊंगा, और उसके साथ साथ हमारी रणनीति क्या होगी। क्योंकि मार्केट खुलते ही कल अगर डाउन साइड प्रेशर अगर रहा बजाज फाइनेंस में तो आपको दोस्तों अपना फर्स्ट बाइंग ऑर्डर लगा देना है। तो कौन कौन से लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, क्या न्यूज़ है, पूरा कंफर्म पढ़ूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम लेट्स बिगिन। गाइस, जब से मार्केट खुला है, मैंने बताया मंडे से, आप देख सकते हैं कि हमें मार्केट खुलते ही लगातार 5 दिनों से अगर बात की जाए वो तो दोस्तों सैटरडे संडे था, लेकिन इसी बीच में लगातार तीसरे दिन हमें कंसिक्यूटिव 3 डेज से बजाज फाइनेंस के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे मैं दोस्तों एक वर्ड यूज़ किया था कि मार्केट को टाइमिंग करना है कर लीजिएगा, बजाज फाइनेंस शेयर को प्लीज़ मत करिएगा। वैस ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, अगर आप देखें तो इनके ऑल टाइम चार्ट की बात की जाए तो काफ़ी प्रॉमिसिंग देखने को मिलते हैं। 1 लाख% के आसपास रिटर्न दिया है दोस्तों। बस 17 अप्रैल का ही हमें गेम देखने को मिल रहा था। बजाज फाइनेंस ने बॉटम लगा के रिकवरी की थी, 1700 के आसपास बॉटम लगाया था। उसके बाद दोस्तों जो इसमें रिकवरी आई 17 अप्रैल से लेकर 9 जून के आसपास, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स बजाज फाइनेंस ने 6000 का लेवल टच किया था। महज अपने क्रैश के बाद अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस ने बहुत ही अच्छी रिकवरी दिया है। क्रैश के पहले की बात की जाए तो 5000 के लेवल के आसपास हमें देखने की इनके चार्ट में देखने को मिल रहे थे। उसके बाद दोस्तों अच्छी कंपनी नया हाई लगाते हैं और सबने लगाया, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो। क्रैश के बाद दोस्तों अच्छे स्टॉक का यही सबसे अच्छा सबूत होता है कि वो नया हाई लगाता है। लेकिन इसी बीच में जो न्यूज़ होती है उस न्यूज़ का भी इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है, और उस न्यूज़ की वजह से हमें दोस्तों मार्केट में अच्छे स्टॉक उठाना है। क्योंकि अब मार्केट में एक दिन के लिए नहीं आए हैं, और मैंने बार बार आपको सिखाया है कि अगर आपको सोने में निवेश करना हो या फिर बजाज फाइनेंस में, तो दोस्तों सोने में निवेश मैं नहीं करूँगा, मैं बजाज फाइनेंस को शेयर कर दूँगा। क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले कल में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन जो इनके बिजनेस हैं वो सोने से ही महंगा है। तो इसीलिए मार्केट में आप एक दिन के लिए नहीं आए हैं। शॉर्ट टर्म का पेन दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म का गेन जरूर देगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसलिए मैंने बताया कि जिन्होंने मार्केट को टाइमिंग किया वो ठीक है, लेकिन बजाज फाइनेंस को जिन्होंने टाइमिंग किया आज दोस्तों पछता रहे हैं। और हमें बजाज फाइनेंस अपने बॉटम से 3 गुना देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच में जो न्यूज़ थी वो कवर करूंगा। और कोटक महिंद्रा की बात की जाए, मतलब कोटक सिक्योरिटीज़ की उन्होंने टारगेट क्या दिया था मैंने पहले बताया था, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे एजेंसियाँ क्या बोल रहे हैं उसको एक बार देख लेते हैं। वैसे मंडे का आर्टिकल है, बजाज फाइनेंस ने थोड़ा सा बताया था Q1 में और Q2 में एसेट प्रॉब्लम हो सकता है, इनके ग्रॉस नेट एनपीए थोड़े से बढ़ सकते हैं, और जिसकी वजह से मार्केट ने इसको नेगेटिव लिया था। सबसे पहला जो सिक्योरिटीज़ अगर आप देखें, कोटक इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज़, इन्होंने क्या कर दिया है, टारगेट कर दिया है 4200 के आसपास। तो बहुत सारे मिक्स्ड हमें फीलिंग देखने को मिल रहे हैं। इलारा कैपिटल की बात की जाए तो गैस उन्होंने भी टारगेट को थोड़ा सा रिवाइज कर दिया है, और टारगेट की बात की जाए डाउनसाइड करके 4630 दिखाई दे रहा है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज की बात की जाए दोस्तों तो उन्होंने भी क्या कर दिया है, टारगेट को रिड्यूस कर दिया है, डाउनग्रेड किया है, और उनका दोस्तों जो टारगेट प्राइस देखने को मिल रहा है वो 4872 है, जो सीएमपी से काफ़ी सस्ता है। इसके साथ अगर आप देखें एमके ग्लोबल ने दोस्तों टारगेट को न्यूट्रल रखा है। अगर आप देखें तो उन्होंने होल्ड बोला है, 5400 का टारगेट ये एमके ग्लोबल द्वारा देखने को मिल रहा है। इस आगे बात की जाए मोतीलाल ओसवाल ने, उन्होंने क्या किया है, टारगेट को बाई रेटिंग दी है। इसके पहले मोतीलाल ओसवाल ने 6200 का रेटिंग बताया था, और रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ कवर की थी जहां पे मोतीलाल ओसवाल ने 6500 के आसपास टारगेट को रिवाइज कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली की बात की जाए तो ये दोस्तों इन्होंने ओवरवेट किया है, बजाज फाइनेंस को 6000 टारगेट दिया है। तो अगर आप देखें तो बहुत सारे ब्रोकर हाउस ने सेल ऑर्डर मतलब सेल बताया है, बहुतों ने होल्ड बताया है, और बहुतों ने दोस्तों इधर पे बाई की रेटिंग भी दी है। इस जेपी मॉर्गन की बात की जाए तो इन्होंने भी क्या कर दिया है, जो टारगेट प्राइस को रिवाइज कर दिया है और न्यूट्रल कर दिया है 5100 का। मतलब अगर आप देखें
तो सीएमपी से जितने भी टारगेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं बाय द ब्रोकर्स, वो हमें मोर और लेस डाउन ही देखने को मिल रहे हैं। इक्का दुक्का ही ब्रोकर हैं जो बजाज फाइनेंस को लेकर काफ़ी बुलिश हैं और 6000 के लेवल को बता रहे हैं। दोस्तों मैंने आपको क्या दिखाया, चार्ट दिखाया, जहाँ मैंने बताया कि ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स थे जिन्होंने 1500 का टारगेट भी दिया था जब बजाज फाइनेंस 2000 के आसपास था। निफ्टी को 6600 को भी लगभग देख रहे थे। आज दोस्तों इतिहास गवाह है, इसलिए जो हमारा एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट है और एड ऑन डिप्स बाय ऑन डिप्स, इसको नहीं छोड़ना है और अच्छे स्टॉक्स में दोस्तों खरीदारी करते रहनी है, क्योंकि कब मार्केट पलट जाए और स्टॉक आपके रीच से निकल जाएं आप सिर्फ देखते ही रह जाएंगे दोस्तों, और आपके साथ बहुत बार ऐसा हुआ भी होगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि मार्केट को टाइम करना करिए, लेकिन बजाज फाइनेंस को टाइम करना बिल्कुल भी बेवकूफ़ी हो सकती है। वैसे इसके पीछे का लॉजिक क्या है, अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस का एक साल का जो लो है वो 2000 के आसपास इनको मिल रहा है। एक साल हाई की बात की जाए तो 6000 का दोस्तों स्टॉक देखने को मिलता था। अगर आप देखें मार्केट कैप 3 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है। 3 ट्रिलियन 200 रुपीज़ बहुत ज़्यादा होता है। इतना तो गाइस बहुत बैंक का मार्केट कैप भी नहीं होता है। बहुत सारे पीएसयू घुसा दिया जाए तो बजाज फाइनेंस को टक्कर नहीं ले पाएंगे। अगर आप देखें तो इंडस्ट्री पे से काफ़ी महंगा है, बिकॉज माल खरा सोना है। इनके ईपीएस डिक्लाइन देखने को मिले थे, जिसकी वजह से आज नहीं तो कल प्राइस अगर फॉल होते हैं, अर्निंग्स बढ़ते हैं तो एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन जो रीजनल लॉकडाउन की वजह से इनको इम्पैक्ट हुआ है, इस बात को मैं डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन बुरे न्यूज़ की वजह से ये अच्छे स्टॉक गिरते हैं, अच्छे न्यूज़ की वजह से गाइस उसमें रैली आती है, और रैली 3-3 महीना 6-6 महीना 2-2 साल तक चलती रहती है और किसी को भी घुसने का मौका नहीं मिलता। कंपनी दोस्तों इतना चैलेंजेस फेस करने के बावजूद भी अगर आप देखें तो इनके सेल्स फ्लैट थे। दोस्तों ये रेस्पेक्ट का साइन होता है, बिकॉज इतने मंदी में भी सेल्स को फ्लैट रखना बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। ऑलरेडी दोस्तों इनके प्रॉफिट डिक्लाइन हुए हैं जो कि एकदम होना तय था। 5263 करोड़ से कितना हो चुके हैं, 4419। और दोस्तों ये तो होना ही था बिकॉज इनके एनपीएस ही भरे हुए थे। इन कंपनी ने दोस्तों अपने रिजर्व में काफ़ी अच्छा काम किया। अगर आप देखें तो कंपनी का जो रिजर्व सरप्लस है वो 36,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलते हैं। कंपनी की जो अदर मैट्रिक है, आरओई ऑफ कोर्स कम हुआ है 12 के आसपास, लेकिन जल्दी दोस्तों आने वाले 1-2 सालों में आपको ठीक होता हुआ देखने को मिलेगा। आगे देखें करंट रेशियो 1.29। डेट ऑफ कोर्स रहेगा दोस्तों, क्योंकि ये एनसीडी इशू करते हैं और उसके बाद ही वो आपको पैसा देते हैं। तो कंपनी कैश रिच कंपनी भी है, अच्छा बिजनेस भी है, ग्रोथ भी है। लेकिन इसी बीच में मैंने आपको चार्ट्स दिखाए, इनके ब्रोकर्स टारगेट बताएं। अब दोस्तों फाइनल कंक्लूजन कि इधर पे मेरा क्या मानना है और चार्ट्स में कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है। इस बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो बोलिंजर बैंड को मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये मीडियन को बताता है, अपर बैंड को और लोअर बैंड को। तो ये डेविएशन बताता है कि चलो भाई कि कितना एक स्टॉक वोलेटाइल हो सकता है। तो मेरे हिसाब से जो एकदम दोस्तों अपने लेवल पे है मीडियन पे, अगर इसको तोड़ता है तो आने वाले कल में आपको 5550 के आसपास देखने की उम्मीद है। अगर इसको ध्वस्त करता है तो आने वाले कल में दोस्तों ये 5300 के आसपास देखने को मिल सकता है। ये दोस्तों अनुमान है, ऐसा नहीं कि ये आ सकता है। लेकिन मार्केट गिरेगा, कुछ ही पॉसिबल है। मार्केट सुप्रीम है और मार्केट से दोस्तों कोई जीत नहीं सकता। मार्केट उसी को रेस्पेक्ट करता है जो उसके साथ चलता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप बजाज फाइनेंस को होल्ड किए हैं, बहुत लोग अच्छा खासा मुनाफा में हैं। मैंने बहुत बार दोस्तों बजाज फाइनेंस को निचले लेवल से बताया है, तो बहुत लोग बोल रहे कि सर क्या प्रॉफिट बुक कर लें। देखिए फ्रेंड्स, बात की जाए अगर आप बार बार अच्छे स्टॉक को प्रॉफिट बुक करते रहेंगे तो काम नहीं होगा। इसलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि देखिए जो एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाइए और उसको दिमाग में रखिए कि ये मेरे नेक्स्ट जनरेशन के लिए है या फिर मेरे बुढ़ापे के लिए है, मेरे पेंशन स्कीम के लिए है। तो उसमें छेड़छाड़ प्लीज़ मत करिए, बिकॉज आप मार्केट में हमेशा निकलेंगे घुसेंगे तो नहीं होता है। मार्केट को कोई दोस्तों टॉप पे बेच के बॉटम में नहीं खरीद पाता है, कोई बॉटम में बेच के टॉप पे नहीं बेच पाता है ना। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, मार्केट में आप टाइमिंग मत करिए। इसलिए अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो उसके लिए अलग पोर्टफोलियो बनाइए, डिसिप्लिन रहिए। 8%, 7%, 10% मिल जाए निकल जाइए, लेकिन लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। और जैसा कि हमारा टारगेट दोस्तों बजाज फाइनेंस को नेवर सेल कैटेगरी में रखने वाला है, तो सेम दोस्तों हम लोग इसको इतना ज़्यादा एकोमोडेट कर पाए लो लेवल पे उतना ही करेंगे। बस मेरे पास ऑलरेडी बजाज फाइनेंस के बहुत सारे स्टॉक्स हैं और मेरा मंथली कमिटमेंट भी है कि जो अच्छे खासे स्टॉक है उस पर निवेश करना है। जैसे बजाज फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, उसके साथ साथ दोस्तों केमिकल के नवीन फ्लोरिन, दीपक नाइट्रेट, इधर पे दोस्तों मेरा पैसा हर महीने जाता ही है। तो यस, जहाँ पे वैल्यूएशंस काफ़ी हाई होते हैं मैं अपनी एसआईपी को कम कर देता हूँ या फिर उसमें ना थोड़ा रुक जाता हूँ। लेकिन जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है तो मेरा टारगेट दोस्तों सेम है, एकदम साफ है कि मुझे लॉन्ग टर्म में बजाज फाइनेंस के नंबर ऑफ शेयर होल्ड करना है, चाहे वो 1000 हो, 2000 हो, डजंट मैटर। बिकॉज आने वाले कल में मेरे पास दोस्तों असट के रूप में यही रहने वाले हैं। तो आप बजाज फाइनेंस को एकोमोडेट करिए, जितने लोअर लेवल पे आएँ बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि 5-6 का लेवल को तोड़ेगा। लेकिन दोस्तों होने का कुछ हो सकता है, निफ्टी अगर 5-10% गिर जाएगा तो नो वन नोज कि ये भी गिरेगा। लेकिन दोस्तों बजाज फाइनेंस को टाइम मत करिएगा। इस लेवल पे अगर आप चाहें तो घुस सकते हैं, मैं बोलूँगा सीएमपी में घुस सकते हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि कुछ आइडियल लेवल होगा। उसके बाद गिरता है 5300 के आसपास उठा लीजिएगा, और 5 शेयर के नीचे का भी मिलता है तो बल कर दीजिएगा। तो ये रेटिंग थी, बहुत लोग इसको लेकर नेगेटिव ट्रीट कर रहे हैं।
डर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा अगर आप इतना डरेंगे गाइस तो स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा पाएंगे। आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा, पेशेंस दिखाना पड़ेगा, तो ही पैसा बनता है। शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनता है। हमने करेज दिखाया था, क्रैश में खरीदा था तो रिवॉर्ड मिल रहे हैं, तो आपको गिरता है तो खरीदिएगा। बिकॉज बजाज फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जो जल्दी अपने बाइंग लेवल पर नहीं आता है, खराब न्यूज़ से ही गिरता है। आपको सम्मान करना है और हर एक फॉल याद रखिएगा 5200 के नीचे, 5 के नीचे आपके एमओएस लेवल को बढ़ा देता है, जहाँ पे आज नहीं तो कल उसका भाव ज़रूर आएगा। बस साथ यही है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। तो फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हैं और अच्छे कैश रिच कंपनी है, तो आप चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन लॉस मत बेचिएगा। और चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, मर्जी आपकी। अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, मैं अपनी बात करूँ तो मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ लाइफ टाइम तक, जितना मैं इसको सह पाऊँ और इसको बचा पाऊँ। सो फॉर टाइमिंग ये छोटे से अपडेट थी। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ को रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।